उनके पास भी हम गए, उनसे कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम काम नहीं करेंगे। रक्षा आया, एक पहिया ऊपर गया, एक नीचे गया, पानी भरा हुआ था, मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा। बच्चे भी डूब गए। महिला रक्षा में दब गई, रक्षा हटाया जब महिला को निकाला। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं माइनॉरिटी न्यूज। चंद दिनों पहले ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने दंगों का दंश झेला, लेकिन उसके बावजूद भी जरा सी बारिश होती है और अब वो कीचड़, गंदगी और बीमारियों का दंश झेल रहे हैं। इसी मामले को लेकर कई बार लोग अपने नेताओं के पास में जाते हैं, नेताओं से अपनी गुहार लगाते हैं कि उनके इलाके को ठीक कर दिया जाए, सुधार दिया जाए, लेकिन आखिरकार सुध कौन लेगा? केंद्र की सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार स्वच्छ दिल्ली का अभियान चलाती है। इस क्षेत्र के अंदर कई इलाकों के अंदर ऐसे हालात हैं कि अगर बारिश आ जाए तो आपके घरों के अंदर पानी भर जाता है। इसी मामले को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर लोगों ने कैंपेनिंग चलाई, प्रोटेस्ट किए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हाजी यूनुस के घर के बाहर भी उनका घेराव करने की कोशिश करी। लेकिन आखिरकार जिस जनता ने अपने इलाके के नेता बनाए, यानी कि उन्हें वोट दिया, वो नेता क्या जनता की बात सुनते हैं? आने वाले वक्त के अंदर हम हाजी यूनुस से भी बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा है इस मामले पर, जो जनता ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि हाजी यूनुस हमारी एक बात नहीं सुनते। इस पर भी हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन पहले जनता जनार्दन। जी हाँ, पहले हम बात करेंगे उस जनता की जो लगभग 7 से 8 साल पहले से इसी कीचड़, गारे और गंदगी के अंदर जी रही है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की विधानसभा मुस्तफाबाद के अंदर, जहां मुस्तफाबाद की जनता त्रस्त होकर क्या गुहार लगा रही है अपने लोगों से। देखिए, जैसा कि आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। थोड़ी सी बारिश के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका है ये, और इस मुस्तफाबाद इलाके के अंदर जहाँ आप देख रहे हैं आने जाने का रास्ता इतना संकरा है कि थोड़ी सी बारिश के अंदर यहाँ पे हालात इस तरीके के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और लोगों का कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें यहाँ बताया कि मेन मार्केट है इस जगह की, और इस मेन मार्केट की आप हालत देखेंगे, बारिश हुए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि यहाँ से निकलना दूभर है। सड़कों के ऊपर इस तरीके के बदतर हालात जैसे आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं। आने जाने का रास्ता यहाँ पर बिल्कुल संकरा हो चुका है, ये गली है, और यहाँ पे कई लोगों ने बताया कि यहाँ लोग गिर चुके हैं। क्या कहना है आपका? आपकी भी परेशानी है ना, आप इस इलाके के हैं, आप लोग दूसरे के ऊपर क्यों डालते हैं? बताएं क्या परेशानी है आपकी? ये मेन होल यहाँ पे खुला पड़ा है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है लोगों को। और जी क्या नाम है, जब यहाँ पे पानी बढ़ जाता है ना, यहाँ पे यदि जल भराव की समस्या है तो नालों की पुलिया जाम हो रही है, इसके पानी बढ़ जाता है तो ठीक, ये दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसके अंदर लोग गिर जाते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। अब जैसे ये आ रहे हैं, अगर यहाँ पे ज्यादा पानी होगा तो ये इसके अंदर चले जाएंगे। हाँ, ये जल भराव हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। किसको जिम्मेदार मानते हैं? रास्ता छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। जिम्मेदारी तो इसके अंदर वैसे मेन काम निगम पार्षद का भी है इसके अंदर। हाँ, यहाँ के निगम पार्षद है परवीन मारूफ। अच्छा, पुलिया जाम हो रही है, पानी का निकास नहीं है। ठीक। और इसके ऊपर आज विधायक जी से भी, आज मोहल्ले के इलाके के लोग गए, बात करिए, उन्होंने एक दिन में ये काम कराने का कहा है, इस काम को कराने का। ठीक है, आप भी मकामी आदमी हैं, आपका क्या कहना है? आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं पे माइक लगाइए, इनके आगे माइक लगाइए। यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे जरा सी बारिश होने से ये नाला टूटा पड़ा है, नाला थोड़ा बाकी है, सब एक हो जाता है। जी जी जी। और क्या परेशानी है? एक होने पे इसमें बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती हैं, हाँ, पैर हाथ टूटते हैं, बहुत परेशानी होती है, हमें निकलवाना पड़ता है, गाड़ी भी फंस जाती है। अच्छा, मोटरसाइकिलें और बड़ी गाड़ी भी फंस जाती है नाला साथ। अच्छा, आप जिस तरीके से बच्चों यहाँ से इतना थोड़ा साइड हो जाइए। अब देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, और लोगों के आने की वजह से यहाँ ज़रा सी भी गाड़ी अगर डिसबैलेंस होती है तो यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जैसा कि हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक महिला गिर चुकी है, बच्चे गिर चुके हैं। क्या हुआ था यहाँ? रक्षा आया, एक पहिया ऊपर गया, एक नीचे गया, पानी भरा हुआ था, मालूम ही नहीं पड़ा। अच्छा, बच्चे भी डूब गए। महिला रक्षा में दब गई, रक्षा हटाया जब महिला को निकाला। जी, ऐसा होता रहता, क्योंकि बारिश हो रही है, रास्ते का पता नहीं लगता कहाँ है। ठीक है, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, दुकान है, ये हमारी पास में दुकान है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना वक्त हो गया है यहाँ पे इस हालात को? 1.5 साल।
इसको जी। इसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा जी। 1.5 साल हो गया। लॉकडाउन के बाद में यहाँ पे दुकानदारी तो वैसे नहीं थी लोगों की, जो सड़कें गंदी पड़ी हैं उनकी वजह से क्या दुकानदारी पे असर है, और क्या यहाँ के लोग ग्राहक तो आने से राजी नहीं है यहाँ। ठीक है। क्यों कि ये सारा रोड इस तरीके से है, कोई आने से राजी। बरसात में अभी दुकानों में पानी घुस गया था यहाँ, अच्छा दुकानों के अंदर पानी घुस गया। ठीक है। किसे जिम्मेदार किसे मानते हैं इस सफाई व्यवस्था को? सफाई व्यवस्था को मानने हैं और विधायक को मानने हैं हम तो इस बात को। आपने कभी शिकायत करी उनसे? शिकायत तो जी सबसे कर रही है। क्या कहते हैं? कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। मतलब आपकी बात ही नहीं सुनते वो कोई लोग? नहीं जी, कोई नहीं कहते यहाँ ही बनेगा बस बात खत्म। आपने कभी लिखत में कंप्लेंट दी, जो आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस हो, ऐसा देखो सबूत जी, हो? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जाते हैं हम, देने वाला विधायक था जो जगदीश प्रधान, वहाँ भी गए लोग जी। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ जी। अब यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी कुछ नहीं, सुनवाई हो रही। क्या बोलते क्या है? अब बोलते हैं कि वो तो बोलते हैं पर यहाँ कुछ आई नहीं रहा पीछे से। पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते। पानी की सारी दिक्कतें खत्म हो रही हैं। कारण क्या मानते हैं कि यहाँ के लिए कुछ नहीं आ रहा है? अरे देखो जी, हमें तो समझ यही नहीं आ रहा कि कौन की समस्या कौन हल करेगा यहाँ। अरे विधायक जिता के दिया हमने यहाँ से। ठीक। अब विधायक जब रैली चल रही थी तब तो कीचड़ कूद के विधायक जी जहाँ दबा तब चल रहे थे पैदल। ठीक है। और जिस दिन से जीते हैं उस दिन से हमने चेहरा भी नहीं देखा जाए इस रोड पे। ठीक है। तो आप कभी उनसे जवाब मांगते हैं कि हमने आपको वोट दिया था? देखो जी, यहाँ से भी कट गए आदमी, उससे पहले भी गए यहाँ से। कोई का चुनाव कर यही कहते हैं आई नहीं रहा पीछे से। अभी क्या कहना चाहेंगे आप जो इस वक्त? चाहेंगे कि हमारा रोड बनना चाहिए। ठीक है। और ये देखो पुलिया में गंदगी की बात है, ये जहाँ रिक्शे वाला इधर को पलट गया। 2-4 केस रोज हो जाते हैं, तो कब क्या घटना होती है? इधर आ जाएं आप लोग, इधर आ जाएं। हमारी शिकायत जी। ये है कि हमारा रोड बनना चाहिए। जी। हम बाहर से हो जाए जरा सी तो कोई भी बच्चा भी नहीं निकल के जाता बाहर, पूरा रोड भर जाता है। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ? बाइक वाला फंस जाता है, कोई बैटरी वाला बेचारा फंस जाता है। हमारी माँ बहनें बेटियाँ ऐसे ऐसे कपड़े करके उधर निकलती हैं, तो वो हमारी माँ बहनें बेटी नहीं है। उनको ये नहीं आता विधायक को बहुत दिन हो गए रोड बने हुए, बन ही नहीं रहा है रोड। ये हमारा बहुत दिन से परेशान है इस रोड के बेस से। हर जगह के रोड बनने मगर हमारे ये 25 पढ़ाई नहीं बनना है। ठीक है। काफी टाइम हो गया इसको रोड को। क्या कहना चाहेंगे विधायक से, निगम पार्षद से, राज्य की सरकार से? ये चलता फिरता रोड है, सब लोग गुजरते हैं, ठीक। हर आदमी गुजरता है इसको। ये रोड तैयार करते हैं, रोड से परेशानी हो रही है, हमारा बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। मैं सुबह के टाइम पे वहाँ पे बहन लेने के लिए निकला, भाई पानी इतना भरा पड़ा हुआ था, घुटनों तक का पानी था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था पैर इंसान के है ही नहीं, सिर्फ ऐसे इंसान चल रहा है। ठीक है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत। क्या कहना चाहते हैं? दुकान है आपकी यहाँ पे? जी। और परसों जो है इसमें क्या कहना चाहते हैं, किससे परेशानी है आपको, जो आपका इलाका है? विधायक से परेशानी ज्यादा है जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम करवाने के राजी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। निगम पार्षद का भी कोई काम होता है? उनके पास में जाते हैं ना, यहाँ पे निगम पार्षद है यहाँ के फारूक खान, वो भी बेचारे उनका कहना है कि मेरा काम तो यहाँ पे सिर्फ कूड़ा उठाने का, नाली साफ करवाने का, लेकिन यहाँ कूड़ा का यहाँ पे सब यह है कि यहाँ पे दुनिया भर के पीछे से हटिए, पीछे से हटिए। दुनिया भर के लोग जो है यहाँ पे कूड़ा डाल करके जाते हैं। ठीक है। कूड़ेदान बना रखा है। कहते ये है यहाँ के निगम पार्षद भी और विधायक साहब भी, आप सुबह आज उनसे बात हुई थी, सिर्फ उनसे ये लोग क्या कहते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं आपकी ड्यूटी है। एक दफा ये बेचारे सामने वाले जो है उन्होंने किसी को टोका, वो पिट गए। अच्छा। अब ये बताइए जी, हम यहाँ पे नागरिक यहाँ पे पिटने के लिए कहें किसी से या क्या कहें, कूड़ा डालने वालों से कितना वो रोकेंगे? अच्छा। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है? नहीं है जी, अगर चल रहा होगा तो और कॉलोनियों में चल रहा होगा, हमारे मुश्किल में कोई भी स्वच्छ अभियान नहीं है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो यहाँ के निगम पार्षद विधायक को कोई जिम्मेदार मानेंगे। ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? हम तो ये चाहते हैं हमारी कॉलोनी साफ रहे। ठीक जी। तो और इसमें 2-4 एक आध कोई मर जाता है, कोई 15 दिन बाद में उसकी होगा, वैसे भी कोई भी तो कारण हो सकता है। ठीक है। कहते जो अरे कॉलोनी वाले तुम इतने 1-1 करोड़ के मकान लेके बैठे हो, क्या तुम नहीं बनवा सकते इसको? ठीक है। अब ये बताइए जी, हमने इनको जिताया है, हमने इनको वोट दिया है, तो इसलिए तो दिया है कि हमारी कॉलोनी साफ रहे। ठीक है। और कुछ कहना है आपको? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी साफ हो जाए जल्दी से। जी। रोड बन जाए, रोड बस यही बेसिक नीड है आपकी अपने नेताओं से। जी। बाकी बच्चे पढ़ें, स्कूल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत नहीं है, बच्चों के इतना नहीं है कि दिक्कत तो बच्चों की तो है ही है। हाँ। लेकिन हमें उसकी इससे ज़्यादा ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्राथमिकता इसकी है।
जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये मुस्तफ़ाबाद की मेन मार्केट के अंदर हैं और इस मेन मार्केट की हालत ऐसी है कि बारिश हुए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हालत बद से बदतर है। ये देखिए, ये मुस्तफ़ाबाद है जिसके अंदर अभी 4 दिन पहले पूरे दिल्ली के अंदर बारिश हुई और 4 दिन बाद ऐसी हालात आप देख रहे हैं। कूड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है और ख़ुद ही लोग अपनी दुकानों के आगे लाकर उस मिट्टी को डाल रहे हैं, जिससे शायद हो सके कि जो इनके इलाके के अंदर गंदगी है उससे बचा जा सके। दुकानदार थोड़ा सा अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके के अंदर हैं, जहाँ पर कांग्रेस के निगम पार्षद बताए जा रहे हैं और आम आदमी के विधायक, लेकिन उसके बावजूद बारिश को गुजरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहाँ आप ये हालत देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की हालत दिखाएं कि आखिर यहाँ पे क्या बदतर हालत है। यहाँ पे कूड़े के ढेर हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान है तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ दिल्ली अभियान यहाँ पर केजरीवाल को मुँह चिढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेन मार्केट है और यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो दुकानदार हैं, एमसीडी को छोड़ दीजिए, खुद दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकानों के आगे लाकर मलबा डाल रहे हैं। आप मलबा देख, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग मलबा डाल रहे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है हमारे साथ में खड़े हुए हैं। कितने दिन से ये समस्या है? ये तो कम से कम 8 दिन से है, लेकिन बारिश जब ज़्यादा हुई तो और बढ़ गई है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो ये 8 फीट खड्डा है यहाँ पे। अच्छा। पहले भी मैंने बताया था 8 फीट खड्डा है। अगर यहाँ पे कोई गिर जाए बारिश में बाइक वाला तो क्या? रक्षा इसमें पलटे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से अपने हाथों से उठाए हैं। और दूसरा ये, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी के पास भी जाओ अच्छा कोई भी सुनता नहीं है। टोटल क्या कहते हैं, क्या कहते क्या है? वो कहते हैं कि लगा होएगा होएगा काम होएगा। अच्छा। जब होएगा होएगा। टोटल गोबर आता है, टोटल कूड़ा आता है, सब आता है, कोई कर्मचारी करने के लिए तैयार नहीं है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसको मानेंगे, किसे कहें ये बताओ। वोट किसे दिया था आपने? वोट तो हाजी यूनुस को दिया था। तो वो जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार हैं। वहाँ जाते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँगा, छोड़ के ऑफिस खाली करके चले जाऊँगा, मेरे पास मत आओ। अच्छा, तो किसके पास जाए? उनसे आपने बात करी होगी? उन मिले ही नहीं कभी। कभी नहीं मिले? हाँ, एक बार यहाँ पे आए, पिछली बार जब उन्होंने मिलाया था, दूसरे वो टीवी वाले आए थे, उनसे जब बात हुई कि अभी मुझे वो नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है, तो ऐसे ही करके अपनी सब बातें ख़त्म कर जाते हैं। जब वोटों का टाइम आता है तो आ जाते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं फिर यहाँ आने का। इसकी वजह क्या है जो इस इलाके को इग्नोर करा जा रहा है? ये समझ में नहीं है बस क्या बात है। इससे भी बुरा अगर हो जाए ना यहाँ, इससे भी बुरा अगर हो जाए, जनाजा यहाँ से नहीं लेके जा सकते, तब भी कोई दिक्कत नहीं इन लोगों को। ये लोग कुछ नहीं कहते, इनको तो कैसे भी कर लो, कुछ भी कहो, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें तो अपने काम पे जाना है और बस घर पे आके सो जाना है। जो स्वच्छ दिल्ली अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस पर कभी आपने ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की? या कोई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे आप पैसा देकर देखते हैं, वो आया कभी आपकी बात सुन? नहीं, अभी कोई नहीं आया। नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त लोग, जिम्मेदार लोग आपको देख रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा, हमें तो यहाँ की सफाई चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों का अमाम का जनाजा यहाँ से निकलता है, अमाम यहाँ आते हैं, मेहमान यहाँ आते हैं, सब बुरा कहते हैं, हमें ताने देते, किस जगह में रह रहे हो तुम, कैसे इलाके में रह रहे हो, क्या हो गया इन लोगों को। अब क्या कहें इनको, किसे कहे। अब एक आदमी का काम तो है नहीं, कूड़ा कोई डालता है, मना नहीं करता कोई, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं। गोबर इतना भरा हुआ है इसमें, देखो टोटल गोबर है। अभी पानी का देखो, अभी 5 बजने तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर पानी बढ़ जाएगा। देखिए जैसा कि ये हालात हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये हालात नज़र आते हैं कि जब यहाँ पर गंदगी फैली है, चलने के लिए रास्ता नहीं है और गाड़ियाँ सड़कों पर गिर जाती हैं। इस पूर्वी दिल्ली के अंदर हम खड़े हैं एक मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर यानी कि आप अगर बीमार होते हैं, आपको परेशानी होती है, तो आपको यहाँ से अपना स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए दवाइयाँ मिल जाती हैं। हम पूछते हैं कि जब इस तरीके की गंदगी फैली रहती है, उससे कितनी परेशानियाँ हो सकती हैं? जी, सरकार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कस्टमर आ नहीं पाते, कस्टमर कंप्लेंट करते हैं और हमारे विधायक जी भी नहीं आते, हमारे निगम पार्षद जी भी नहीं आते, दोनों में से कोई भी आके खड़ा नहीं होता। बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। ये कब से ये परेशानी को झेल रहे हैं आप? जनाब कम से कम जनाब 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी।
6 साल हो गए झेलते इस परेशानी को, यही हाल है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। और हर फ्राइडे नमाज का टाइम होता है, मस्जिद पास में होती है, वहाँ जा नहीं सकते कि अब घर में नमाज पढ़नी पड़ती है। जब बारिश होती होगी तो कुछ ज़्यादा ही हालत तो बहुत बुरा हाल हो जाता है सर, फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है सर। आपने कभी जो जिम्मेदार मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उन लोगों से कुछ कहने की कोशिश की, कभी उन्हें कंप्लेंट करने की कोशिश की? मैं अभी पीछे भी गया था हाजी जी के पास, जो हमारे विधायक साहब हैं, उन्होंने कहा जी फंड ही नहीं है, फंड आएगा 2021 में जब देखेंगे इसके बारे में। हाँ जी सर। तो अभी यहाँ पे ये जो लोग मलबा अपनी दुकानों के आगे डाल रहे हैं, ये गवर्नमेंट डाल रही है? आप नहीं, हमने खुद मंगवा के डलवाया, 1000 रुपये ट्रॉली दे के, यहाँ एक ट्रॉली दे के। एक दुकान के आगे कितनी ट्रॉलियाँ लग जाती हैं? कम से कम 4 से 5 लग जाती हैं। तो यानी कि अगर किसी भी दुकानदार को अपने घर के आगे से पानी हटाने तो 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे जी, बिल्कुल करने पड़ेंगे खर्च। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त जिम्मेदार लोग देख रहे हैं आप? सर क्या कहेंगे, बस परेशान है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं बताइए आप हमें बस। परेशान। हाँ जी सर। एक आम जनता जो हमेशा परेशान रहती है, राजनेताओं को वोट दिया जाता है और राजनेता उसके बावजूद उन्हें भूल जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की जनता का खुद कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं और निगम पार्षद हैं वो जनता की सुध लेने को राज़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो फंड ना होने की बात कहते हैं। इसका जवाब भी हम लेने चलेंगे हाजी यूनुस के पास में कि आखिर उनका क्या राय है, क्या मत है इस मामले पर। लेकिन दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये जो जनता है, जो मुस्तफाबाद है, ये फरवरी महीने से जो इसने दंगे का दर्द झेला और उसके बाद अपनी गलियों पे, अपनी सड़कों पर गंदे पानी का दर्द झेल रही है। एक तरफ कोविड-19 चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश में जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार हो हल्ला करती है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया जाता है स्वच्छ भारत अभियान का, तो वहीं दिल्ली सरकार स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाती है। लेकिन स्वच्छ दिल्ली अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, हम आपको उसका एक चेहरा दिखा देते हैं कि ये हमारा स्वच्छ दिल्ली है और ये हमारा स्वच्छ भारत है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। चलिए और लोगों से मुलाकात कराते हैं हमारे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद की गली नंबर 22 के अंदर और इस गली नंबर 22 के रहने वाले मुअज़्ज़िज़ लोगों का ये कहना है कि हम लगभग 6 से 7 साल से इस परेशानी को देख रहे हैं, इस परेशानी को झेल रहे हैं। इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, जिन गड्ढों की वजह से इलाके के घरों में पानी भर जाता था। लोगों ने खुद अपना पैसा खर्च करके गली को ऊंचा कराया, यानी कि गली में मलबा डलवाया। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का आरोप है कि कई बार विधायक के पास भी गए, कई बार निगम पार्षद के पास भी गए, लेकिन उनका ये कहना है कि हम काम करा देंगे। चलिए हम ऐसे ही जो इलाके के मकामी लोग हैं उनसे आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल जर्रार अंसारी। अब्दुल जर्रार अंसारी साहब। जी सर। अंसारी साहब, क्या परेशानी है आपकी? ये जो हम पीछे कीचड़, गंदगी, मलबा देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली सरकार का स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ दिल्ली अभियान चल रहा है और भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान, आप कब से इस परेशानी को यहाँ देख रहे हैं? सर ये कम से कम 6-7 साल हो गया, 6-7 साल से ये परेशानी हम देख रहे हैं। 6-7 साल के बीच में जब पहले जगदीश प्रधान थे यहाँ के विधायक, उनके पास भी हम गए, उनसे कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, हाजी यूनुस साहब आए। हाजी यूनुस साहब ने पहले ही कहा था कि हम इस गली को इलेक्शन जीतते ही बनवा देंगे। उसके बाद अगर अब हम जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, अभी नया काम कोई भी नहीं हो रहा है। निगम पार्षद के पास हम जाते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उनके पास कई बार हम गए भी, बात भी करी, कई लोगों से सिफारिश भी करवाई, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ के। हमने कई बार निगम पार्षद से भी कह दिया सफाई के लिए, तो सफाई के लिए गाड़ी नहीं आती यहाँ पे, और ना यहाँ के बराबर सफाई होती है। सफाई नहीं होती है, ये लोगों का आरोप है कि इलाके में सफाई भी नहीं होती। आप भी यहीं रहते हैं, कब से ये समस्या आपके यहाँ गंदगी कीचड़ की समस्या है? 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो गए। क्या कभी आपने कभी शिकायत की संबंधित विभाग को सफाई के लिए? सबसे शिकायत करी पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं अभी रिफंड नहीं है, करवा देंगे अभी, बस इसमें भराव हो जाता है, लोग बाग अपने अपने पैसों से भराव करवा लेते हैं, फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, बस यही होता है। तो जितनी बारिश होती है उतना ही वो फिर नीचे हो जाता है। और सामने वो गड्ढा पड़ा है, नाले का सीवर, वो आज तक गोल ही पड़ा है। कोई बारिश आ जाती है तो कोई भी बच्चा डूब जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ वो नहीं है रिस्पॉन्स। तो नेता क्या बोलते हैं आगे, निगम पार्षद, MLA वगैरह क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं, वही कह देते हैं अभी बनवाएंगे पर बनवाते हैं नहीं। कितने साल से वादे हो रहे हैं? 6-7 साल हो गए। पहले मारूफ था, मारूफ ने भी ऐसे बोल दिया था। वो मारूफ ऐसे वो। कितने साल से इस परेशानी को देख रहे हैं? 6-7 साल हो गए। परेशानी ने बहुत तो भाई जिसके भी जो दौरे जाते हैं, जो उनसे भी MLA होता है, वो धक्के मार के काल देता है। धक्के मार के निकाल देता है? धक्के मार के काल देता है, तो उससे करेंगे क्या हम?
क्यों आपने वोट दिया था, आपके विधायक हैं, आपका आरोप है कि धक्के मार के हाँ तो वो भी कहता है कि मेरे पर कोई बजट वजट नहीं है, ना मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ कतई भी। जिसको हमने वोट दिया था अभी यूनुस को, वो भी कहता है मेरे पर कोई बजट नहीं है, ना मैं कोई काम कर रहा हूँ। जब काम होगा तो हम खुद करवा देंगे, खुद करा देंगे काम। अच्छा। हाँ, अभी हम पर कोई बजट, कोई काम नहीं है, ना बजट है हम पर। अच्छा, तो अभी काफ़ी वक्त हो गया है, इसको कितने साल हो गए जो आप कई बार कंप्लेंट कर चुके होंगे, क्या कहना है उन लोगों का कि कब कराएंगे? ये नहीं बताते हम कब करा देंगे। जगदीश प्रधान पे गए, पहले जगदीश प्रधान था, उसने कह दिया मुझे वोट नहीं दी तो मैं काम क्या कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा काम बिल्कुल भी। ठीक।